CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का पूरा तरीका ही बदल दिया है। अब CUET 2026 के लिए देख लीजिए, एक बार फिर से तैयार हो जाइए। यानी कि क्या आपको लगता है कि इस बार भी एडमिशन प्रोसेस उतना ही आसान रहेगा आपके लिए जितना पिछली बार था? शायद नहीं। इस बार एग्जाम देने से लेकर रिजल्ट आने तक और फिर एडमिशन यानी कि फाइनल एडमिशन होने तक कुछ बड़े बदलाव होने वाले भी हैं। और साथ ही आपको कॉलेज ड्रीम्स का पूरा करने के लिए जानना ये पूरा अपडेट बहुत जरूरी है। तो बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे इस बार CUET 2026 के रूल्स में क्या नया आने वाला है आपके लिए, जो आपको हैरान जरूर कर सकता है इस अपडेट में। देखिए, CUET 2026 का एडमिशन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर के ऑफिशियल्स जल्द ही NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ मिलकर मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में बात करें तो उनको मेन टारगेट ये है उनका कि यूनिवर्सिटीज में 15 जून से अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट वो कर सकेंगे, ताकि जुलाई की शुरुआत तक एडमिशन के कम से कम या तो 2 या फिर 1 राउंड पूरा हो जाए। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो इसके डिफरेंस भी बात करें तो काफी यूनिक है, ताकि जुलाई की शुरुआत तक एडमिशन के कम से कम 1 या फिर 2 राउंड्स पूरे हो जाए। अगर हम शेड्यूल के डिफरेंस की बात करें तो JEE मेन का पहला एग्जाम जनवरी में और फिर दूसरा एग्जाम आपका अप्रैल में होता है, और फिर मई के पहले हफ्ते में मेडिकल एग्जाम नीट होता है। उसके बाद जो होता है आपका CUET, इसकी भी तैयारी होती है। वही लास्ट ईयर 2025 में देखा जाए तो 10.71 लाख स्टूडेंट्स ने CUET UG दिया था, और इसी के बीच आपको बता दें ये एग्जाम 13 मई से 4 जून तक चलाया था। लेकिन इस बार CUET एग्जाम को 7 से लेकर 10 दिन पहले शुरू करने की प्लानिंग भी जरूर हो रही है। यानी कि बिल्कुल खाली सीट्स को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरा फोकस रिजल्ट को जल्दी से जल्द डिक्लेयर करने पर बिल्कुल काफी जोर दिया जा रहा है। अगर रिजल्ट जून के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में आ जाता है तो यूनिवर्सिटीज जुलाई के एडमिशन यानी कि शुरुआत तक एडमिशन राउंड्स पूरा भी जरूर कर लेंगे, और साथ ही सीट्स भी आपके खाली रहने की प्रॉब्लम भी काफी हद तक आपकी सॉल्व हो जाएगी। देखिए, दरअसल बात की जाए तो जब रिजल्ट लेट आता है आपका तो कई स्टूडेंट सेफ्टी के लिए दूसरे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले लेते हैं, और साथ ही जब CUET का रिजल्ट आता है तो वो क्या करते हैं, अपने पहले वाले कॉलेज से फीस जो है रिफंड में ना मिल पाए या फिर कम समय होने के बावजूद इसी वजह से वापस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल को ही लीजिए, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही ले लीजिए। इसके सीट्स भी एम्प्टी रहने की वजह से काफी बड़ा रीजन माना जाता है। ये चेंजेस इसलिए जरूरी है देखिए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने एजुकेशन मिनिस्टर के सामने ये इशू बहुत ही उठाए हैं कि CUET की प्रोसेस में बहुत सारे डिले जरूर आते हैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए। आपको याद होगा कि 2025 में भी CUET का रिजल्ट भी 4 जुलाई को आया था, जिसकी वजह से जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी हजारों की सीटें खाली रह गई थी। देखिए भाई, इसी प्रॉब्लम की वजह से ही देखते हुए अब एजुकेशन मिनिस्टर ने एग्जाम के टाइमिंग की रिव्यू पर काफी जोर दिया है, काफी फोकस कर रहे हैं ताकि एंट्रेंस टेस्ट आपका जल्दी हो सके, और साथ ही रिजल्ट डिक्लेरेशन की तैयारी भी आपकी जल्द से जल्द किया जा सके, ताकि पूरी एडमिशन प्रोसेस को फास्ट ट्रैक में किया जा सके, और साथ ही एकेडमिक सेशन में समय भी आपकी शुरुआती तौर पर बिल्कुल इजीली हो सके। इसीलिए ही CUET 2026 में एग्जाम और रिजल्ट के शेड्यूल में बड़े बड़े बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं। आपकी भलाई के लिए ही है, क्योंकि आपकी भलाई इसी में है कि जब आपके जो पूरा प्रोसेस है वो फास्ट ट्रैक में आएगा तो आपके लिए इजी होगा एडमिशन प्रोसेस में, फीस स्ट्रक्चर में और साथ ही रिजल्ट में। ये तीनों चीजें आपके जब सॉल्व हो जाएंगे तो आपके लिए ये बड़े बदलाव आपके लिए काफी रिलीफ भी कर देंगे आपको। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करें तो उसके लिए भी 2026 के सभी एग्जाम्स के लिए एग्जाम कैलेंडर की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि ये कैलेंडर जो है अगले 10 दिनों के अंदर अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। इससे पहले भी NTA ने सितंबर 2023 में एक बार कैलेंडर जारी किया था, अगर आपको याद हो, लेकिन उसके बाद एक ऐसा नहीं हुआ था। यानी कि केस बिल्कुल सिंपल था। एक बार एजुकेशन मिनिस्टर ने इसे लेकर काफी सीरियस भी थे। उन्होंने NTA की यही कैलेंडर तुरंत जो है पब्लिश करने भी कहा था, ताकि स्टूडेंट्स को सभी एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन सही और करेक्ट टाइम पर मिल सके। लेकिन NTA ने एग्जाम की तैयारी का ये सर्कल अक्टूबर नवंबर में ही शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें CUET एग्जाम पिछली बार की तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT मोड में ही होगा। यानी कि आपका सिंपल है, एग्जाम कंप्यूटर पर ही आपको देना होगा। लेकिन आखिर में अगर हम बात करें तो CUET 2026 का बिग फोकस जो है वो यही है कि
कि एडमिशन प्रोसेस को फास्ट ट्रैक में किया जा सके। एग्जाम को 10 दिन पहले ही शुरू करने और साथ ही रिजल्ट को जून के पहले हफ्ते में लाने का बिल्कुल टारगेट उन्होंने प्लान कर लिया है। इससे यूनिवर्सिटीज यानी कि 15 जून से एडमिशन शुरू भी कर पाएंगे और साथ ही सीट्स भी आपकी खाली रहने की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए यही बड़ा देखिए गुड न्यूज होता है क्योंकि अब कॉलेज में एडमिशन टाइम पर हो जाए, ये उनके लिए काफी मेन टारगेट होता है। तो बस अब सभी चीज़ों को सॉल्व किया जा रहा है एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से और साथ ही CUET के ये बड़े बदलाव आगे देखने को मिलेंगे कि ये बदलाव आपके लिए सही है या फिर गलत। ऐसे ही हम आपके साथ डिटेल्स शेयर करते रहेंगे और अपडेट शेयर करते रहेंगे। जैसे ही बड़े बदलाव इनके होने शुरू हो जाएंगे या जो भी आगे बड़े बदलाव आते हैं हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ऐसे ही बाकी इन्फो के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण जोश।